हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। ये व्लॉग है 15 फरवरी का। सुबह के हो रहे हैं 6:30। मैं सो करके उठ गई हूँ और ब्रश वगैरह करके आ गई हूँ किचन में। छोले मैंने उबाल लिए, छोले नहीं मतलब काले चने मैंने रात में भिगोए थे बच्चों के लिए सब्ज़ी बनाने के लिए। तो काले चने में मैंने बस 2 आलू डाल करके बॉईल कर लिया है और इसी की मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो बस बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी सब्ज़ी बनानी है मुझे। बस मैंने इसको बॉईल कर लिया है। सिंपल प्याज वगैरह कट करके इसका तड़का लगा करके सब्ज़ी बनाऊँगी। टमाटर नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे बच्चे टमाटर सब्ज़ी में नहीं खाना पसंद करते हैं। दक्षिता खा लेती है ऐसे, मतलब कच्चा टमाटर वो खा लेती है, लेकिन सब्ज़ी में बिल्कुल नहीं खाना चाहती है, पता नहीं क्यों। लगते हैं बच्चे छांटने उसमें से, फिर स्कूल में वो सब दो ना तो फिर और दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा चलो बिना टमाटर के ही बना देते हैं। और इसीलिए मैंने बाकी जो कुछ था जैसे हरी मिर्ची लहसुन ये सब मैंने इसका पेस्ट बना करके डाला था। तो अभी प्याज वगैरह मैंने कट कर लिया, तब तक कि आलू शूट करके आ भी गया था। तो सिंपल मैंने डाला कुकर में रिफाइंड ऑयल और इसके बाद से मैंने डाला जीरा, हींग और तेज पत्ता। इसका तड़का लगा करके और तब मैंने प्याज डाल करके गोल्डन ब्राउन किया। जब तक कि प्याज गोल्डन ब्राउन हुआ तब तक कि मैं मसाला पीस लूँगी। नमक मैं साथ में डाल देती हूँ मोस्टली, बहुत रेयरली होता है कुछ चीज़ों में जब नमक मैं बाद में डालती हूँ, नहीं तो नमक साथ में डाल देती हूँ। अभी फटाफट से इसका मसाला पीस लेते हैं। तो मिक्सर जार में मैंने लहसुन, हरी मिर्च और अदरक लिया है, साथ में जीरा, काली मिर्च, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा वो कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर मैंने डाला था और थोड़ा सा धनिया पाउडर बस। और इसके अलावा लास्ट में मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, लेकिन उसकी क्लिप लेना भूल गई। तो ये मैंने मसाला पीस लिया है और तब तक के आलू फटाफट से छील लेते हैं। रिफाइंड ऑयल में इसलिए सब्ज़ी बना रही हूँ ना क्योंकि हमारे घर पे मेरी दादी सास हैं, उनका मतलब देहांत हो गया है। तो इस वजह से रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ सब्ज़ी और मैं खा भी नहीं रही हूँ 2 दिन से। तो बस, लेकिन बच्चों को ले जाना है तो उधर से मतलब फ़ोन पे बात हुआ तो ये हुआ कि बच्चों को बना करके दे दो, क्योंकि स्कूल ले जाना है बच्चों को तो फिर नहीं मैनेज हो पाएगा। बच्चे ऐसे तो देखा जाए तो कुछ दिन तक चोखा, सादा रोटी और इसके अलावा बिना हल्दी की दाल ये सब खाते हैं। सरसों का तेल वगैरह नहीं हमारे में खाते हैं। तो इसीलिए मैंने रिफाइंड ऑयल में बनाई थी सब्ज़ी। तो ये देखिए हमारा मसाला भुन गया है। अब मैंने इसमें वो जो आलू और चना बॉईल किया था उसको डाल दिया है। बस अब थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इसको 2 से 3 सीटी लगा लूँगी, क्योंकि चना हल्का सा ना हार्ड था। सोडा वगैरह मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैं बस बच्चों के लिए बना रही थी ये सब्ज़ी, इसलिए सोडा डाल दो तो थोड़ा फटाफट से वो चने गल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने 2-3 सीटी लगा करके सब्ज़ी बना ली। अभी सब्ज़ी मैंने बंद कर दी थी, आटा वगैरह लगा लिया था। तब तक की दक्षिता उठ करके आ गई थी, ब्रश वगैरह कर लिया था और वहीं पे वो नीचे ही फर्श पर नागिन डांस उसका हो रहा था, मतलब रो रही थी। कोई ना कोई बात लेकर के सुबह सुबह दोनों भाई बहन लड़ने लगते हैं कि ये मुझे छेड़ रही है, वो मुझे छेड़ रहा है, यही सब इन लोग का चलता है। इसीलिए मैंने किचन में बिठा दिया उसको कि यहीं पर तुम नाश्ता करो, मैं फटाफट से पराठे बना लेती हूँ। तो बस अभी आटा लगा लिया था मैंने, एक बार फिर थोड़ा सा सेट कर दूंगी हाथ से मल के और अभी फटाफट से पराठे बना लूँगी। और तब तक कि कुकर भी ठंडा हो गया था। तो बस मैंने खोल करके देखा तो मुझे ग्रेवी ज़्यादा लग रही थी, तो इसीलिए मैंने फिर से चढ़ा दिया एक बार कि थोड़ा ग्रेवी इसकी सूख जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी फिर स्कूल में देते नहीं बनती है। तो बस जब तक कि सब्ज़ी सूखती है तब तक मैंने पराठे, मैं क्या करती हूँ ना, जितने भी पराठे बनाने होते हैं उतने मैं मतलब पहले ही ऑयल लगा करके उसको ट्रायंगल में फोल्ड करके रख लेती हूँ और बस ऐसे फटाफट से बन जाता है। नहीं तो ऐसे ना थोड़ा बहुत ज़रूर गैस वेस्ट होता है जब तक उसको फोल्ड करो और सब। और मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है ना, मुझे बीच बीच में छोड़ करके बच्चों को भी देखना पड़ता है। और हस्बैंड अभी गए हुए हैं गांव पे, क्योंकि गांव पे मैंने बताया था आपको ना शादी है, तो यही है, शादी के लिए इकट्ठा हुए थे लोग, लेकिन ऐसा कुछ हो गया, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि अचानक से ऐसे क्या हो गया। क्योंकि ऐसे भी ना काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी दादी, जो सास जो है मेरी, वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी और मतलब सब लोग इकट्ठा हुए थे घर पे शादी के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हो गया। तो यही है ना, कुछ कह नहीं सकते हैं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब आने वाले पल में कब क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो बस यही है, इसीलिए ना मैं बच्चों के लिए पराठे वगैरह बना रही हूँ। मैं भी 2 दिन से
मतलब सादा खाना ही मैं खा रही हूँ, बच्चों का नहीं हो पाएगा इस वजह से। तो मुझे लोगों ने फ़ोन पे बोला था कि कोई बात नहीं, बच्चों का जो है ऐसे करती हो वैसे ही करती रहो, बस सरसों का तेल ये सब मत यूज़ करना। तो लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं अपना सादा मतलब एक होता है ना, जहाँ तक हो सके कर लो, भले ही मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो उससे क्या, लेकिन जितना मतलब मेरे से बन पड़ रहा था मैं कर रही थी। तो ये देखिए अभी मेरा सारा काम हो गया है फिनिश। बच्चों का मैंने बना लिया लंच, अभी फटाफट से पैक कर दूंगी। और दक्षिता ने नाश्ता कर लिया था, आरुष को भी मैंने दे दिया था नाश्ता, तो वो अपना खा पी करके जब तक रेडी होता है मैं लंच पैक करके दक्षिता को मैं बाल वगैरह उसके बना देती हूँ, चोटी वगैरह, और फिर यूनिफॉर्म पहना करके तब मैं ले जाती हूँ, अपना वैन में बिठा के चली आती हूँ। तो बस कुछ ऐसा चलता रहता है अपना काम जो घर का है। घर के काम तो खैर किसी भी सिचुएशन में नहीं बंद हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, ऐसा चलता रहता है। और मेरी पता है क्या आदत थी पहले, जब मैंने व्लॉगिंग शुरू करी थी ना, तो बीच में ऐसा कुछ और हुआ था, मतलब कोई एक्सपायर हो गया था, तो मैंने मतलब हफ्ते 10 दिन तक मैंने कोई वीडियो बनाई ही नहीं थी। मतलब मुझे ये लग रहा था कि कहीं सामने वाले को कुछ और ना ऐसा वो समझ ले कि घर में ऐसा कुछ हो गया है, इनको वीडियो की पड़ी है। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ अपना जो भी मुझे बनाना रहता है। तो खैर अभी बच्चों को मैं वैन में बिठा करके आ गई। सबसे पहले मैंने लगाई मशीन, क्योंकि 2 दिन मैंने मशीन लगाई ही नहीं थी। और मशीन लगाने के बाद तब मैं पी रही हूँ अपना गर्म पानी, नींबू और शहद डाल करके। और ये है जीरा, मेथी और अजवाइन को मैंने हल्का सा रोस्ट करके पीस लिया है बस उसको। तो उसको पीस करके मैं ऐसे सुबह गर्म पानी के साथ, चाहे प्लेन गर्म पानी हो चाहे ऐसे हो, उसको मैं लेती हूँ 1 चम्मच, तब वो पानी पीती हूँ साथ में। और इसके बाद से मैंने लगाया झाड़ू लगा करके नहा करके आई। तब मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर जो नॉर्मल सा होता है बस वही मैं कर रही हूँ। थोड़ा सा टोनर, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, बस यही 2-3 चीज़ मैं सुबह नहा करके अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ना करो ना तो बहुत रूखा रूखा सा लगता है। और मेरी स्किन है भी थोड़ी सी इस टाइम मतलब ख़राब सी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, नहीं तो थोड़े दाग धब्बे से हो जा रहे हैं पता नहीं क्यों। तो बस इसके बाद फिर मैं आ गई किचन में अपना नाश्ता करने। और मैं बस 2-3 दिन से बस यही सब खा रही हूँ, मतलब चाय है और टोस्ट है, क्योंकि इसमें तेल घी कुछ होता नहीं है। तो बस मैं यही, और खाने में भी मैं प्लेन खिचड़ी बना करके बस मैं वही खा रही हूँ। तो अभी नाश्ता वाश्ता कर लेंगे, उसके बाद से तब मैंने मशीन जो लगाई थी, कपड़े भी धो लिए थे मैंने, तब मैं नाश्ता कर रही थी। तो देखिए हॉल वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है, सब कुछ सेट कर दिया है। और आज ना सुबह थोड़ा सा ठंडा सा लग रहा था, इसीलिए मैंने ऐसे दुपट्टा ओढ़ रखा था, नहा करके आई थी तो। और मैंने हेयर वॉश भी किया था। तो बस अभी फटाफट से करेंगे नाश्ता, उसके बाद से मैं जाऊंगी छत पे कपड़े फैलाने के लिए। और अब तो ना गांव पर भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सुनने में आ रहा है, मतलब ठंड नहीं है, पंखा लोग कभी कभी चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो अभी से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मतलब रात में हम लोग एसी चलाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर रात में ठंड लगती है तो फिर बंद कर देना पड़ता है। और धूप देखिए कितनी तगड़ी वाली है ना, ऐसे नहीं पता चलता है देखने में, लेकिन आंखें नहीं खुलती हैं, इतनी तगड़ी वाली धूप रहती है। तो बस अभी मैं आ गई छत पर, कपड़े फटाफट से फैलाऊंगी। और इसके बाद फिर मैं नीचे जा कर के मैंने पोछा लगाया फ़ोन चार्जिंग में लगा करके। उसके बाद मैं सो गई थी, मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि सुबह उठो और रात में भी मुझे सोते सोते 12-1 बज जाते हैं, तो मैं सो गई थी। फिर दक्षिता आई, तब मैंने उसको खाना वाना खिला करके अभी मैं मिल रही हूँ सीधे शाम को आपको। बच्चे स्कूल से आ गए थे और ट्यूशन भी चले गए थे, खाना वाना खा करके अपना खेले थोड़ी देर, फिर ट्यूशन चले गए थे। और ये दूध मैं लाई थी सुबह ही, लेकिन मैं गर्म करना भूल क्या गई थी, मतलब मुझे नींद आ रही थी काम वाम करने के बाद। तो बस अभी ये सब मैंने किया, फिर बच्चों का टिफ़िन वगैरह था और दोपहर में जो उन्होंने खाना खाया था वो सब था। तो इन सबको मैंने फटाफट से, और सुबह के भी कुछ बर्तन रह गए थे तो इनको मैंने वॉश किया फटाफट से। इसके बाद से अपने लिए 1 कप कॉफ़ी बनाई। और बस अभी इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।